आज हम गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं। तो गोल्ड में हम देख रहे हैं कि गोल्ड का जो डायरेक्शन है वो बाई में है। उसका रीज़न क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक हायर हाई हायर लो में और हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो में पैटर्न चल रहा है। तो हम गोल्ड का जो हमारा जो पैटर्न है वो डायरेक्शन अप साइड में, अप ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। पर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे हायर लो बना के उसको ब्रेक किया है। तो हमें यहाँ से दिखेगा कि मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया सेल के लिए, एक बड़ा मोमेंटम भी आया है, आप देख रहे हैं आप लोग जो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड का मूव आया है गोल्ड में जो है। पर मार्केट ने यहाँ पर क्या है, हायर हाई हायर लो ब्रेक किया है जो है, और एक की लेवल में गया है H4 के जो है। पर मार्केट ने आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है H4 में क्या था, एक हायर हाई लो, एक हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई और एक हायर लो में ही ट्रेंड चल रहा है जो है। मार्केट इस हायर हाई हायर लो के ट्रेंड में ही चल रहा है जो है। तो मार्केट का क्या है कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही है यहाँ पर जो है। तो मार्केट इसलिए हम यहाँ पर इसको बाई साइड के लिए देख रहे हैं, क्योंकि उसने H1 और H4 आपके अलाइन नहीं है। H4 क्या है कि उसने हायर लो बनाया, पर H1 में अपने को दिख रहा है कि उसने हायर हाई हायर लो बनाया है H4 में जो है। और H1 में हमें दिखा कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ, पर वो हायर लो था और एक की लेवल में ऑर्डर ब्लॉक में उसने आकर एक रिजेक्शन दिया मार्केट ने, एक हायर हाई करते हुए, और एक हायर लो बनाया। तो गोल्ड मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो, अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड। तो मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए, अब डेली में हम जाएंगे तो डेली में हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है एक हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट लोअर लो करा है। अब मार्केट में हम कभी भी हायर लो के नीचे लोअर लो या लोअर लो के नीचे लोअर लो बनना है उसको डायरेक्ट जाकर सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि एक पुल बैक आ रहा है। तो मार्केट पॉसिबल हो सकता है कि लोअर लो बना के एक लोअर आई FBG या ऊपर ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी वो H1 और H4 उसके साइड में अलाइन होते हैं, तब हम उसको सेल के लिए देखेंगे कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में 4,000 या कहाँ तक वो सेल के लिए जाता है। पर अभी हमारा जो नेक्स्ट वीक के लिए हम जो डायरेक्शन देख रहे हैं वो ऑल ओवर बाई में है। उसका रीज़न है कि हम उसको विदाउट रीज़न नहीं देख रहे हैं, हम उसका रीज़न है कि मार्केट का जो हमारा स्ट्रक्चर है बाई में है। जब तक वो ट्रेंड हाई हायर लो में रहेगा तो हम उसको अप ट्रेंड में ही देखेंगे, हम उसको सेल साइड नहीं देखेंगे। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हम उसको सेल साइड के लिए देखेंगे। मार्केट जब अपने आप को अलाइन करेगा, यहाँ पर क्या है, मेन चीज़ क्या है कि अलाइनमेंट होना चाहिए। H1 H4 डेली अगर अलाइंड है तो वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। ये नहीं है कि H1 हमारा हायर हाई हायर लो में है और H4 हमारा बियरिश है, तो वो काम नहीं करेगा ट्रेड जो है। जब तक मार्केट अलाइन होगा वन साइड पे, H1 H4 अलाइन होंगे, तभी वो मार्केट में आपको एक एक्सपेंशन मिलेगा जो है। तो H1 में भी आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे हाई लो ब्रेक कर लो और उसने एक हाई बनाया और उसने नया लो नहीं बनाया यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लो नहीं बनाया और उसने एक हायर हाई बना के जो है एक हायर। अब नेक्स्ट वीक हम गोल्ड के अंदर बायर ही हैं, हम इसको यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक हाई तक का 4800 तक का, एक ऊपर 4900 तक का FBG तक का हम टारगेट कर सकते हैं। FBG तक का भी 4900 तक का भी टारगेट है। तो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड का डायरेक्शन बाई है। हमारे पास एक 4800 का हायर हाई का टारगेट है, हम हायर हाई को सबसे पहले टारगेट करेंगे, हायर हाई तक जो है। और मार्केट अगर यहाँ पर सेल साइड जाता तो उसके लिए था कि अगर मार्केट यहाँ पे हाई बनाता हायर लो, फिर हायर हाई और हायर लो H4 में बनाता और उसको ब्रेक करता, तब हम उसको सेल साइड के लिए प्लान करते कि गोल्ड का जो डायरेक्शन है H1 और H1 जैसे हायर हाई हायर लो उसने यहाँ पे ब्रेक करा, और अगर H4 अगर ऐसे ही करता है, यहाँ पे एक हाई बनाता एक हायर लो बनाता, तो हम इसको सेल साइड के लिए प्लान करते जो है। तो अभी हमारा H4 हायर लो बनाया है, H1 ने मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और डेली क्या है कि एक लोअर हाई बनाने जा रहा है ट्रेंड को जो है। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट ऑब्वियस सी बात है एक लोअर हाई बनाएगा, तो वो FBG से या ऑर्डर ब्लॉक से जहाँ से भी मार्केट हमें रिजेक्शन देगा, हम वहाँ से जहाँ से हमारा ट्रेंड शिफ्ट करेगा। ट्रेंड शिफ्ट का मतलब ये है कि हमारा जो अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तो हम उसको ट्रेंड शिफ्ट लेंगे, तब हम उसको सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। तो अभी तो ऑल ओवर जो हमारा गोल्ड का डायरेक्शन है वो बाई में है। उसका रीज़न आपको दिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो में, तो हम उसको सेल देखेंगे ही नहीं, हम उसको बाई साइड के लिए देखेंगे। तो गोल्ड का डायरेक्शन हमारा पूरा यही है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में। नेक्स्ट वीक के लिए आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं जो है, और यहाँ से आपको ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप बाई के लिए, हायर हाई तक के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से जो एक हायर हाई नीचे की लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर चुका है लास्ट वीक जो है। अब हमारा यूरो का जो एनालिसिस है, यूरो का भी जो है, यूरो एक डाउन ट्रेंड में था, यूरो ने अपना डाउन ट्रेंड जो था उसको शिफ्ट करा, यहाँ पे लो बनाया, एक हाई बनाया, और उसने लास्ट लोअर लो था उसके नीचे नई प्राइस ब्रेक करा जो है, तो उसने एक लो बनाया और मार्केट ने लो बना के एक हायर हाई बनाया, एक बड़ा ट्रेंड शिफ्ट किया यहाँ से जो है। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज करा, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो, फिर मार्केट ने लोअर हाई बना कर लोअर लो किया और लोअर हाई बना के फिर एक लोअर लो किया,
फिर यहाँ पे मार्केट ने उस लोअर हाई का उसको ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट करा। उसको हम H4 में देखते हैं कि मार्केट ने क्या करा था, एक लोअर हाई था, लोअर हाई बना था और उसने लोअर लो करने के बाद एक हायर हाई बनाया, ये मार्केट का ट्रेंड अपना चेंज करा। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो हमें H1 में दिख रहा है कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, लोअर हाई ब्रेक करके ये एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो। अब ये जो मार्केट जिसकी ले ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर से यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है जो। अब मार्केट जब H1 में हम जाएंगे जो है और H1 में हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि मार्केट ने की लेवल से करा है और की लेवल से रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है। तो नेक्स्ट वीक का जो हमारा यूरो में हम डायरेक्शन देख रहे हैं वो बाई के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है और मार्केट इस इक्वल हाई तक टारगेट कर सकता है, लिक्विडिटी तक जो डेली के हिसाब से ये हमारा टारगेट इधर हम यहाँ पे इक्वल हाई तक देख रहे हैं टारगेट जो है वो यूरो के अंदर जो है। तो यूरो का ऑलरेडी डायरेक्शन बाई में, यहाँ पे स्की लेवल से आपको बाई मिलता है, आपको स्ट्रक्चर मिलता है, आप 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर मिलता है आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और यूरो का टारगेट आपका बाई के लिए। तो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस हमारा यूरो और गोल्ड में बाई इसलिए क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कि वो बुलिश है बाई साइड पे। जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता हम उसको क्यों सेल देखेंगे, जब बायर हमारा सिंपल सामने हमें दिख रहा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हम उसको बाई देखेंगे। एक हायर हाई हायर लो ट्रेंड में गोल्ड चल रहा है, तो गोल्ड और यूरो का हमारा डायरेक्शन बाई में, उसका रीज़न दे दिया है क्योंकि ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो में। तो ये गोल्ड और यूरो का एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ जो, और आपको कुछ